Hello, students. Good morning. How are you? This is our fifth lecture, beta, which is based on the discrimination based on races. Because already हम जो है discrimination based on gender पर बात कर चुके हैं, जिसमें हमने different different schemes की बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस। रेस क्या होती है? रेस होती है नस्ल। नस्ल का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर टाइप के लोग पाए जाते हैं, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो शेयर करते हैं सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि उनका स्किन टोन, उनका हेयर टेक्सचर, उनके फेशियल फीचर्स जो हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। As you know, students, Europeans colonized Africa, Asia, and America and began to consider themselves superior to these continents. तो बेसिकली आप सब जानते हैं कि जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने एक तरीके से उन्होंने एशिया को, अफ्रीका को, अमेरिका को कॉलोनाइज करके रखा। आप सब जानते हैं हमारी कंट्री में भी जो ब्रिटिशर्स थे हम उनकी कॉलोनी थे, तो यानी कि हमको जो है उन्होंने हम पर जो है शासन किया। तो यहाँ पर अंग्रेज भी हमको इन्फीरियर बताते थे, वो कहते थे कि हम जो है अनसिविलाइज सिटीजन्स हैं। तो सेम वे ये इसी तरीके से यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो साउथ अफ्रीका का है। वाइट यूरोपियंस जो थे वो माइनॉरिटी में थे और साउथ अफ्रीका को उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। तो इन्होंने जो है साउथ अफ्रीकन लोगों पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पर जो है साउथ अफ्रीकन्स जो हैं बेसिकली, क्योंकि इन लोगों का कलर जो है वो स्किन का जो टोन जो है वो डार्क होता है, तो और ये यूरोपियंस जो थे वो वाइट थे, तो इसलिए ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे और जो अफ्रीकन्स थे उनको ये इन्फीरियर समझते थे। तो दैट्स वाई इन्होंने जो है बहुत सारे एरिया जो हैं वो इनके लिए रेस्ट्रिक्टेड कर रखे थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे स्कूल्स थे, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे, जहाँ पर इन लोगों की इन लोगों को जाने की जो है वहाँ पर मनाही थी। इवन बसेस की, ट्रेन्स की बात करें तो ये इनमें जो आगे की सीट्स जो होती थी वो जो है वाइट यूरोपियंस के लिए रिजर्व होती थी। तो यहाँ पर चलिए हम बता देते हैं। रेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। रेस रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल वो शेयर द सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज स्किन टोन, हेयर टेक्सचर एंड फेशियल फीचर्स। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं चाइना के लोगों की बात करती हूँ तो इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा, इनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इनका जो स्किन का टोन होगा, इनका जो हेयर टेक्सचर होगा, वो लगभग लगभग सेम एक जैसे से होंगे। छोटी छोटी सी आंखें होती है, छोटी सी नोज होती है, कलर इनका फेयर होता है, ठीक है। वैसे ही और हाइट में भी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं जैसे कि ये लोग देखा जाता है। लेकिन अगर मैं अफ्रीकन्स की बात करूँ तो ये लोग हाइट में काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और इनके फीचर्स भी जो है काफ़ी बोल्ड होते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस हैव डिफरेंट स्किन कलर। तो यानी कि अलग अलग रेस से बिलोंग करने वाले लोगों का जो स्किन का जो कलर होता है वो भी अलग होता है। रेसिज्म इज़ द बिलीफ दैट सम रेसेस आर सुपीरियर टू अदर्स। तो यानी कि रेसिज्म क्या है, ये नस्लवाद क्या है, जहाँ पर कुछ नस्ल, कुछ रेसेस अपने आप को सुपीरियर समझती हैं दूसरी रेसेस से। और ये जो उनके आइडियाज़ होते हैं ये वैग्यू होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, और ऐसा कुछ केवल उनके जो ये विचार होते हैं वो बेसिकली उनके रेशियल बैकग्राउंड से और उनके स्किन के कलर की बेसिस पर आते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज़ एनी एक्ट दैट ट्रीट्स पीपल ऑफ अदर रेसेस इन ए डिफरेंट मैनर। तो ये नस्लीय भेदभाव जो है बेसिकली ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम उन लोगों को जो है अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके सामने भी दो ऑप्शन हो, कोई आपके सामने जो है एक फेयर स्किन का बच्चा है, फॉरेनर है, और दूसरा जो है बड़ा अनटाइडी सा है, रेग पिकर है, तो आप उनके साथ किस तरीके से बिहेव करोगे। तो यही जो बिहेव के ये जो हमारा लोगों को ट्रीट करने का जो तरीका है यही डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने जो है वो जन्म दिया किसको? अपार्थीयार्ड को। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, नस्लीय भेदभाव। इसने जन्म दिया किसको? अपार्थीयार्ड यानी कि रंग भेद नीति को, जिसका अफ्रीकन लैंग्वेज में मतलब होता है अपार्टनेस। अपार्टनेस को कहते हैं हिंदी में अलगाववाद। अलगाववाद यानी कि एक अलग फीलिंग को फील करना,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने वी शैल रीड अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट आई वांट टू टेल यू कि वही यहाँ पर जो है वाइट यूरोपियंस ने बहुत सारी जगह पर जो है इनके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। सिनेमा हॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे एरिया जो है इनके लिए रेस्ट्रिक्टेड थे। इवन जो है पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं तो वहाँ वो भी यूरोपियंस के लिए अलग थे और अफ्रीकन्स के लिए अलग थे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये होर्डिंग लगाई गई है, इस होर्डिंग में लिखा हुआ है वेटिंग रूम फॉर वाइट ओनली। तो यानी कि यहाँ पर जो ये वेटिंग रूम है ये केवल गोरे लोगों के लिए है। नीचे लिखा गया है एरो के नीचे बाय ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट, यानी कि ये आदेश जो है वो पुलिस विभाग के द्वारा जारी हुआ है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो है एक एग्जाम्पल है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। चलिए तो स्टूडेंट्स वी विल try to discuss the episode of racial discrimination in the Big Brother show involving जेड गुडी एंड शिल्पा शेट्टी। तो बेसिकली बेटा जी ये जो बिग ब्रदर शो था ये जो है एक ब्रिटिश रियलिटी शो है, जहाँ पर जो है जेडे गुडी ने जो है शिल्पा शेट्टी पर कोई टिप्पणी की थी जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड थी, यानी कि कोई नस्ल के आधार पर उन्होंने टिप्पणी की थी और जिसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया था। हालांकि लास्ट में जो है ये रियलिटी शो जो था इसको शिल्पा शेट्टी ने जीत भी लिया था। तो बेसिकली यहाँ पर जो जेड गुडी जो थी, क्योंकि अगर आप चाहें तो ये शो की क्लिपिंग्स जो है आप देख सकते हैं, तो जेड गुडी जो है वो बहुत बुरी तरीके से रूडली तरीके से जो है शिल्पा शेट्टी के साथ बात करती है और वो जो है उसकी क्लास के ऊपर उसको कमेंट करती है और वो कहती है शी इज़ कम्स फ्रॉम स्लम्स। तो बेसिकली तो ये जो है एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। सेकंड जो है डिस्कशन में आपसे बताया गया है कि बहुत सारे इंडियंस जो थे उन्होंने 2010 में मतलब क्यों ऑप्ट किया कि वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ गई। तो इसके पीछे रीजन क्या था? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा था, चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया में जो है हिंदुओं को टारगेट करके अपराध बढ़ रहे थे, मतलब कि क्राइम कोई भी करे उसके ऊपर नाम जो है हम इंडियंस का आ रहा था। और ख़ासकर कैनबेरा में तो हिंदुओं ने इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट भी किया था और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इंडिया लौट आएंगे, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करके प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो दैट्स वाई इंडियंस ऑप्टेड टू रिटर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन 2010। तो ये सब बेसिकली उन सब चीज़ों के पीछे रीजन रहे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने जाना कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये डिस्क्रिमिनेशन जो था वो बेस्ड था आपका किस पर? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेसेस, जहाँ पर कोई नस्ल जो है, कोई रेस जो है अपने आप को दूसरी रेस से सुपीरियर मानती है। तो यहाँ पर हमने ये डिस्क्रिमिनेशन किया ऑन दैट बेसिस। अब हमारा तीसरा जो टाइप होगा वो होगा हमारा डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स एंजॉय योर स्टडीज, बाय बाय एंड टेक केयर।